हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है। हम 9 का यूज़ करके 108 जिस लॉजिक से लाए हैं, सेम लॉजिक से हमको 10 से इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा वो पता करना है। तो हम देख रहे हैं जैसे 9 से 108 कैसे ला सकते हैं। हमको क्या करना है कि कैसे करके 9 में अगर जैसे एक ऐड कर दिए तो कितना हो गया 10, ठीक है। और 10 पर स्क्वायर कर दिए तो 100 तक तो पहुंच गया। अब क्या करेंगे कि 9 माइनस 1 कर देंगे 8, और इस 8 को यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। जैसे 10 हो गया, 10 में एक ऐड कर दिए तो 11। अब 11 पर स्क्वायर करके कितना हो गया 121। तो यहाँ पर देखते हैं लगभग जो है 121 के करीब कितना है 127 है। तो 10 में अगर एक माइनस कर दिए तो कितना हो गया 9। इस 9 को यहाँ ऐड कर दिए तो कितना हो जाता है 130। ये दोनों सेम लॉजिक का हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। 130 इसका मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये जो एक सीरीज़ दिया गया है, अब सीरीज़ में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आएगा ये हमको फाइंड करना है। जैसे देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसका डिफरेंस इन दोनों का कितना, 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 8 के बाद कितना हो गया 33 का डिफरेंस है। यानी 33 और 18 के बीच में 12 और प्लस 3 15 का डिफरेंस हो गया। तो कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर इन दोनों का सम जो है लगभग कितना है, हाँ, पहला 3 का जो सम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 का सम जो है नेक्स्ट के बराबर होगा। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका सम कितना हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट 3 का सम जो है 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 10 हो गया। अब 18 लाना है, इन तीनों का सम 3 प्लस 5 और प्लस कितना हो गया 10 हो गया 18। फिर 5 प्लस 10 प्लस 18 कितना हो गया 33 हो गया। फिर कितना हो गया 10 प्लस 18 प्लस 33 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। फिर 18 हो जाएगा, ये वाला 18 प्लस 33 प्लस 61 112 हो गया। अब क्या करेंगे 33 और 61 प्लस 112 इसको ऐड किए तो कितना हो गया 110 प्लस 60 कितना 170, ये हो गया 30, 200। 200 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ 200 वाला एक ही है तो 206 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि मान लीजिए कोई घड़ी है, ये घड़ी में ये जो गैप है, 12 से 1 के बीच गैप है, ये गैप कितना है, ये गैप अगर गिनेंगे तो टोटल जो है 12 गैप है। तो एक सर्कल पर का कोण कितना 360 डिग्री होता है, और 360 को अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक गैप जो है 30 डिग्री का होगा, यानी ये कितना होगा 30 डिग्री। और प्रत्येक दो के बीच में जो गैप होगा ये 30-30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जब घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है पूछ रहा है, तो आप देखो जब मिनट का एंगल जो होता है, ठीक है, मान लेते हैं अभी 12 में है, ये मिनट का एंगल और ये आवर एंड है। जब मिनट का एंगल एक पूरा चक्कर काट लेती है तब ये जो है अगर 12 पर आवर एंड तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यानी कि जब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर 360 डिग्री काटता है तो आवर एंड बस कितना चेंज होता है उसका 30 डिग्री चेंज होता है। अगर 12 में है तो ये 1 पे आ जाती है, अगर 1 में होगा तो 2 पे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में जो मेरा मिनट वाली सुई होता है 360 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन घंटे वाली सुई जो होता है बस 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो 1 मिनट में जो है ये मिनट वाली सुई जो है कितना 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और उसी समय जो है 1 मिनट में जो है घंटे वाली सुई अगर बात करें तो कितना 30 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। सॉरी, या 1 आवर में
ये 1 घंटे में होगा। 1 घंटा में जो है मिनट वाली सुई जो कितना का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटा में। 1 घंटे में मिनट वाली सुई जो होता है कितना 360 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन 1 घंटा में जो है घंटे वाली सुई बस 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है घंटे वाली सुई 1 मिनट में, यानी कि 1 आवर में अगर घंटे वाली सुई कितना 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 घंटा का अर्थ क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। ठीक है, तो ये कितना बना दिया, 30 डिग्री एंगल बना दिया। तो 1 मिनट में कितना बना देगा, 30/60, यानी कितना हो गया, 1/2, यानी कि 1 मिनट में जो है 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि घंटे वाली सुई ना देखे, यहाँ पर मिनट वाली सुई होता कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो चूंकि 1 आवर में जो है मिनट वाली सुई कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। तो ये इसको 1 आवर बराबर 60 मिनट हो गया, 360 डिग्री बनाएगा, यानी 1 मिनट में जो है 360 डिवाइड बाय 60, 6, यानी कि 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई 6 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, ये आवर एंड हो गया, यानी कि घंटे वाली सुई के बारे में, और ये मिनट एंड हो गया, मिनट वाली सुई के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये मिनट वाली सुई के बारे में बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना, ½ डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये मैं एक आकृति दिया गया, इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो हमको निकालना है। तो चूंकि इस तरह का आकृति अगर बना है, ठीक है, और डायगोनली जो है ये मिला हुआ है, और यहाँ भी ऊपर से मिला हुआ है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसको गिन लेना है कितना है, 6 खाने हैं। 6 को डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 12 खाने हो गया। यहाँ भी 6 हो गया, यानी इसमें कितना हो गया, 12 हो गया। अब एक अगर इस टाइप का ट्रायंगल दिया है, तो इसमें कितना है, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। शॉर्टकट में कैसे, पहला और दूसरा और दोनों को ऐड करके हो गया 3। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, और इसी तरह यहाँ भी 3 हो गया। यानी अभी तक कितना ट्रायंगल हो गया, 12 और 6 कितना हो गया, 18। अगर हम इसको मार दें 18 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कुछ बन रहा है। ये फिगर और इसके कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, ये एक बार बन रहा है, इधर भी एक बन रहा है 2, और इधर एक बन रहा है 3, और इधर एक बन रहा है 4, यानी इसमें और 4 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 22। तो अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, टोटल 22 हो गया। ठीक है, और चूँकि गिन चुके थे और ये भी गिन चुके थे, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ये नहीं गिना गया था। ठीक है, तो ये 4 इधर हो गया, और 18 + 4 क्या हो गया, 22। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 22। क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का है, कथन और तर्क का। यहाँ कथन में कह रहा है कि क्या नए बड़े उद्योग को मुंबई में शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के पहले अगर अपनी राय देना सीखिए, कि अगर आप उसके जगह में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे क्या नए बड़े उद्योगों को मुंबई में शुरू किया जाना चाहिए, तो आपके अनुसार से ये क्या क्या इसका तर्क सही होना चाहिए। अगर पहला है, अगर आप बोलेंगे क्या, हाँ ये रोज़गार का अवसर पैदा करेंगे, बिल्कुल सही बात होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही है कि उद्योग को अगर बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, रोज़गार अवसर पैदा होगा। दूसरा क्या बोलेंगे कि नहीं, ये शहर में को प्रदूषण को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि प्रदूषण अगर बहुत अधिक बढ़ रहा है तो रोज़गार भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, उतना सही नहीं होगा। इसको प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव जो है तर्क है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। किसके कंपैरिजन, उद्योग को मुंबई में शुरू किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, रोज़गार में बढ़ोतरी होगा और रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, ये एक वेन डायग्राम दिया गया है, और पहला जो सर्कल है ये तेलुगु बोलने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है सर्कल है ये तमिल बोलने वालों को करता है, और तीसरा जो है ये इंग्लिश बोलने वालों को। जो दोनों में कॉमन है, जो 2 सर्कल में कॉमन है, वो दोनों भाषा को
बोलते हैं। जो तीनों में कॉमन है, जैसे ये 9 जो है तीनों सर्कल में कॉमन है, तो ये तीनों भाषा को बोलते हैं। यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी तथा तेलुगु बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। अंग्रेजी तथा तेलुगु मतलब जो है दोनों भाषा बोलता है। अगर यहाँ पर दोनों का यूज़ होता है तो ज़्यादा क्लियर होता। यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी तथा तेलुगु यानी कि दोनों भाषा को बोलने वाले लोग कितने हैं। अंग्रेजी का ये वाला है सर्कल है, और तेलुगु का जो है ये वाला सर्कल है। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो है तेलुगु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी को। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये दोनों कॉमन है, ये जो है कॉमन है। यही जो व्यक्ति हैं जो तेलुगु भी बोल सकता है और इंग्लिश भी बोल सकता है, यानी कितना हो गया 13 + 9। ठीक है, तो कितना हो गया 22। तो ये 22 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा को बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता कि केवल तेलुगु बोलने वाले लोग कितने हैं, ऐसे लोग जो केवल तेलुगु बोल रहे हैं वो कितने हैं, तो चूँकि देख रहे हैं कि ये जो 35 है, 35 अकेले है, केवल तेलुगु में और किसी में कॉमन नहीं है, तो 35 लोग वैसे होंगे जो तेलुगु बोलेंगे। अगर केवल अंग्रेजी, तो ये जो है ये देखो ये 13 हो गया, ये तो पूरा अंग्रेजी को लेंगे तो 13, 9 और 19 ये ऐसे है जो किसी किसी में कॉमन है। तो 27 ऐसा है जो किसी में कॉमन नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी वाले जो है अंग्रेजी वाले में है, यानी 27 ऐसे लोग हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी तथा तेलुगु बोलने वाले कितने हो गए, तो ये हो गया 22। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन में कह रहा है कि मानक पासा की पहचान करें। यहाँ पर 4 मेरा डाइस यानी कि पासा दिया गया है, और इन चारों डाइस में 3 फलक मेरा सामने दिख रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या होती है कि जो भी फलक दिख रहा है उसका जो किन्हीं दो फलकों का योग, कोई भी दो फलक लेंगे तो दो फलकों का योग जो है, जो भी नंबर है मतलब वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया किन्हीं भी दो फलक का योग, तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, तो फलक का योग जो होता है 7 नहीं होना चाहिए। अगर पहले वाले को देंगे तो 5 + 1 तो ये हो गया 6, ये हो गया 2 + 1 3, लेकिन यहाँ पर 5 + 2 7, ये = 7 हो जाता है। यानी इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा नहीं है। यहाँ भी देखते हैं कि 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, लेकिन 4 3 क्या हो गया, 7 के बराबर हो गया, ये भी मेरा क्या है, मानक पासा नहीं है। 6 + 1 7 हो गया, ये भी मेरा मानक पासा नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो कोई भी दो फलक को ले लो, 6 2 क्या हो गया 8 हो गया, ये भी 7 के बराबर नहीं है। 3 2 5 हो गया, ये भी 7 के बराबर नहीं है। 6 3 9 हो गया, ये भी 7 के बराबर नहीं है। यानी कोई भी फलक का योग जो है 7 के बराबर नहीं है। यानी ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा है। स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि मानक पासा है। तो ये जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। तीनों में जो है सेम लॉजिक का यूज़ होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं चूँकि ये बड़ा नंबर है, दोनों के कंपैरिजन में ये जो है नंबर क्या है, बड़ा है। तो बड़ा नंबर लाने के लिए गुना का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर तो इतना आएगा नहीं। ठीक है, तो 26 गुने क्या कर दिए, 17 कर दिए। ठीक है, तो 26 गुने 17 करेंगे तो 7 छक कितना होता है, 42, 2 आना चाहिए। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना हो गया 13। 13 को अगर 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 28 गुने क्या करना है 19, इसको 2 से डिवाइड दे दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो 14 गुने 19 कितना हो गया, 256 हो गया। ठीक है, तो सेम लॉजिक तो हमको पता चल गया। हमको क्या करना होगा, x × 31 / 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 217 के बराबर होना चाहिए। अब 217 को अगर 31 से कटाएंगे तो कितना 7 टाइम्स जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14।